Hello students, in the previous lecture we discussed measuring angles and today we are going to discuss about the perpendicular lines. So आज हम लोग perpendicular lines के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए समझते हैं perpendicular lines क्या होती हैं। When two lines intersect and the angle between them is a right angle, then the lines are said to be perpendicular. जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं और उनके बीच में 90 डिग्री एंगल फॉर्म होता है तो वो लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस कही जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक लाइन ले लिया, ये दिस इज लाइन ए बी, तो ये लाइन इस पे इंटरसेक्ट कर रही है और इस लाइन को हम नेम दे देते हैं सी डी। तो देखिए ये दोनों लाइन एक दूसरे को कितने डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, 90 डिग्री पे। तो ये जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है ये क्या है, राइट एंगल है। इट मीन्स हियर ए बी एंड सी डी दे बोथ आर परपेंडिकुलर लाइंस। और हम इसको राइट कैसे करेंगे, दैट सी डी लाइन इज परपेंडिकुलर, बेटा ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ओके, अगर हम दूसरा एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे ये हमारी एक लाइन हो गई और एक लाइन हमारी ये हो गई, हम इसको नेम कुछ दूसरा दे देते हैं एम एन ओ पी। तो यहां पे देखिए जो ओपी लाइन है वो परपेंडिकुलर है किस पे, एम एन पे, और यहां पे कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री का। तो हियर OP and MN are perpendicular lines. I hope कि अब आपको समझ में आ गया है कि perpendicular lines क्या होती हैं। When two lines intersect and the angle between them is a right angle, then the lines are said to be perpendicular. Perpendiculars around us. You can give a plenty of examples from things around you for perpendicular lines. The English alphabet T is 1. तो यहां पे भी कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। थिंक अबाउट द अदर लेटर वेयर यू कैन सी राइट एंगल H। अगर H आप राइट करो तो H में भी आपको 90 डिग्री दिखाई देगा। और कौन सा लेटर हो सकता है जिसमें परपेंडिकुलर हो, F। F अगर आप राइट करिए तो इसमें भी आपको राइट एंगल मिलेगा 90 डिग्री। ओके, कंसीडर द एजेस ऑफ अ पोस्ट कार्ड। आर द एजेस परपेंडिकुलर? यस, दे विल बी परपेंडिकुलर एंड दे विल बी एग्जांपल्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स। लेट ए बी बी अ लाइन सेगमेंट। हियर ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। मार्क इट्स मिड पॉइंट एज एम। यहाँ पे देख सकते हो कि जो मिड पॉइंट है ए बी का वो क्या है, एम। एंड एम एन बी अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन ए बी। यहाँ पे जो एम एन है वो ए बी लाइन पे परपेंडिकुलर है। कैन यू टेल मी दैट लाइन एम एन डिवाइड ए बी इंटू टू इक्वल पार्ट्स? यस, हियर the perpendicular line bisect means टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ए बी को। यहाँ पे ए एम और एम बी दोनों की जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि जो एन एम है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सो हियर एम एन बाइसेक्ट्स ए बी, दैट इज डिवाइड्स ए बी इंटू टू इक्वल पार्ट्स and is also perpendicular to AB. So we can say that MN is the perpendicular bisector of AB. अगर हम इसको राइट करना चाहें तो हम राइट कर सकते हैं लाइन MN is perpendicular on AB. ये हमारा जो MN है वो क्या है, एक लाइन है और ए बी क्या है, लाइन सेगमेंट है। तो लाइन एम एन लाइन सेगमेंट ए बी पे क्या बना रहा है, परपेंडिकुलर, मतलब राइट एंगल बना रहा है। ओके,
Students, we know that practice makes us perfect. Let us try to solve some questions. तो हमें आज एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस. आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं उसमें कौन से मॉडल्स परपेंडिकुलर लाइंस के हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन इज द एडजेसेंट एजेस ऑफ अ टेबल टॉप. यस, टेबल टॉप जो होता है हमारा वो कुछ ऐसा होगा. तो ये जो टेबल टॉप का जो एजेस होगा वो क्या होगा, राइट एंगल फॉर्म करेगा, 90 डिग्री का फॉर्मेशन ये करेगा. यस, दिस इज द मॉडल ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस. द लाइंस ऑफ अ रेलवे ट्रैक, यू थिंक अबाउट इट. लाइंस ऑफ अ रेलवे ट्रैक, they are parallel to each other, not perpendicular to each other. So this is not the right model for perpendicular lines. What about option C? The line segments are forming the letter L. Can you tell me the letter L is having perpendicular lines? Yes, the line segments forming the letter L are perpendicular to each other. What about the letter V? No. This is the example of acute angle, not the perpendicular lines. The second question is, let PQ be the perpendicular to the line segment XY. तो पहले आप पहली वाली लाइन समझ लीजिए कि PQ be the perpendicular to the line segment XY. XY हमारा एक लाइन सेगमेंट है, ये हमारा XY लाइन सेगमेंट हो गया. एंड PQ इज द परपेंडिकुलर ऑन द लाइन सेगमेंट XY. तो PQ हम जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं. दिस इज PQ. बेटा आप लोग स्केल से ड्रॉ करिएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होनी चाहिए. लेट PQ एंड XY इंटरसेक्ट इन द पॉइंट A. देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल PAY. नाउ you can tell me very easily that what is the angle made in between angle PAY. तो आपको बस यही बताना है कि जो PAY है वो कितने डिग्री का एंगल बनेगा. तो आप लोग इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले XY लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिएगा, उस पे PQ परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा, जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे उसको पॉइंट A नेम दीजिएगा. उसके बाद बताइएगा कि एंगल PAY कितने डिग्री होगा. तो आप यहाँ पे राइट करिएगा. See the next question, that is question number 3. There are two set squares in your box. What are the measures of the angles that are formed at their corners? Do they have any angle measure that is common? तो सबसे पहले आपके ज्योमेट्री बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर्स होगा, उसमें आपको एंगल्स राइट करने हैं कि कितने कितनी डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ है. तो मान लीजिए जो फर्स्ट सेट है, फर्स्ट सेट ऑफ स्क्वायर, देन सेकेंड सेट ऑफ स्क्वायर. यहां पे ये दोनों सेट स्क्वायर ट्रायंगुलर शेप में होते हैं. तो आप तीनों एंगल का मेजरमेंट आप राइट कर लीजिएगा. उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा, डू दे हैव एनी मेजर दैट इज कॉमन. तो आप इसमें ढूंढिएगा कौन सी एंगल है जो दोनों में मिल रही है. जैसे कि आपको मिला फर्स्ट सेट ऑफ स्क्वायर 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, और दूसरा आपको मिल गया 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री. तो कौन सी एंगल है जो दोनों में कॉमन है, दैट इज 90 डिग्री. तो 90 डिग्री दोनों में क्या है, कॉमन है बेटा. तो आप यहां पे क्या राइट करोगे, यस, द मेजर द एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्री इज कॉमन इन बिटवीन देम. तो ये आप खुद से राइट कर लीजिएगा. द फोर्थ क्वेश्चन इज स्टडी द डायग्राम. ये जो आपको डायग्राम दिया गया है इसकी आप स्टडी करिए. द लाइन L, ये जो हमारी लाइन L है, इज द परपेंडिकुलर टू लाइन M. नाउ द ऑप्शन ए इज CE इक्वल टू EG. तो आपको बताना है कि क्या CE और EG दोनों आपस में इक्वल हैं. तो इक्वल कब होंगे, जब दोनों के बीच में
सेम डिस्टेंस होगी। तो आप सोल्यूशन राइट करिए। हियर CE इक्वल टू एंड EG इक्वल टू, पहले आप राइट करिए क्या दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम है। यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर कोई यूनिट तो दिया नहीं, इसलिए हम डिस्टेंस को यूनिट में राइट करेंगे। तो C से लेकर E तक, C से D तक 1 यूनिट, D से E तक 1 यूनिट, तो CE कितना हो गया 2 यूनिट हो गया। और EG फाइंड आउट करिए, तो E से F तक 1 यूनिट, F से G तक 1 यूनिट, तो हो गया 1 + 1 2 यूनिट। तो यहाँ पे देखिए CE और EG दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, दैट इज 2 यूनिट एंड 2 यूनिट। दैट्स वाई यस CE इज इक्वल टू EG। ओके, देन द ऑप्शन बी, डज PE बाइसेक्ट CG, क्या PE CG को बाइसेक्ट कर रहा है। तो देखिए PE कहाँ है यहाँ पे, तो PE ये है हमारा, ये जो हमारी लाइन है बेटा ये वाली, ये PE है। और CG देखिए C यहां है और G यहां है। तो बाइसेक्ट कब करेगा, जब वो CG को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। कौन, PE। जब PE CG को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तब जो है PE जो होगा वो उसे बाइसेक्ट करेगा। तो देखिए हम देखते हैं कि C से लेकर E तक की डिस्टेंस कितनी है। हियर CE इक्वल टू 2 यूनिट एंड EG इक्वल टू 2 यूनिट, दे बोथ आर इक्वल, दैट्स वाई PE बाइसेक्ट CG। तो हम कैसे राइट करेंगे, यस सिंस CE इक्वल टू EG इक्वल टू 2 यूनिट्स, दोनों इक्वल हैं, हेंस PE बाइसेक्ट CG। नाउ ऑप्शन C इज आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट्स फॉर विच P इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आपको ऐसी 2 लाइन सेगमेंट्स फाइंड आउट करनी है जिसके लिए PE क्या है, वो बाइसेक्टर हो। तो यहाँ पे आप 2 लाइन सेगमेंट्स राइट कर सकते हो जिसके लिए PE क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो पहला हो सकता है लाइन सेगमेंट DF, क्योंकि D से E तक 1 यूनिट है, E से F तक 1 यूनिट है, तो DF के लिए PE परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, CG, दूसरा हो सकता है CG, क्योंकि C से लेकर E तक 2 यूनिट है और E से लेकर G तक 2 यूनिट है। BH क्यों, क्योंकि B से लेकर E तक 3 यूनिट है और E से लेकर H तक 3 यूनिट है। दैट्स व्हाई यू कैन राइट that P is perpendicular bisector for BH. Okay, now the last option, that is are these two। तो ये वाला ऑप्शन आप खुद से करिएगा, I will not tell anything here, do yourself। And students, after solving the questions you can check your answers। Thank you for watching and see you in the next video।